नमस्कारम। आज का जो विषय बौद्धिक वर्ग के लिए समर्पण और गुरु पूजन, क्योंकि हमारी गुरु पूजन का उत्सव भी आ रहा है, तो उसके ऊपर आज का बौद्धिक वर्ग अपने मुंजका नगर में जिस विषय पर बोलने के लिए मुझे कहा गया, तो ये जो दो शब्द हैं, गुरु पूजन और समर्पण, अगर इसका इतिहास देखें, क्या ये ऐसे शब्द हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या ऐसी प्रथाएं हैं जो पिछले साल खड़ी हुई, पिछले 20 साल पहले में खड़ी हुई, 50 साल खड़ी हुई, 100 साल पहले खड़ी हुई, तो हमें ध्यान में आता है कि शायद ये सनातन काल से गुरु पूजन और समर्पण की प्रथा हमारे समाज में चलती आ रही है। इसी क्रम में मुझे एक इंटरव्यू प्राप्त हुआ अपने पूज्य सरसंघ चालक जी का। उसमें एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि संघ की विचारधारा क्या है। तो पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो जवाब दिया कि हमारी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो हमने रातों रात खड़ी की है। संघ की विचारधारा ऐसी नहीं है जो 100 साल पहले खड़ी हुई है। संघ की विचारधारा वही विचारधारा है जो सनातन की विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति की विचारधारा है, जो महाभारत की विचारधारा है, जो रामायण की विचारधारा है, जो राम का जीवन है, कृष्ण का जीवन है, वही संघ की विचारधारा है। तो जब हम इस विचार को देखते हैं, भारतीय संस्कृति को देखते हैं, तो उस क्रम में हमें गुरु पूजन और समर्पण का जो प्रैक्टिस है, उसकी जो प्रथा है, उसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में आता है। यानी कि संघ का जो केंद्र बिंदु है वह है भारतीय संस्कृति, जो कि पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है कि हमने आज बनाई हो। तो जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को थोड़ा हम और आज के समय में, मॉडर्न युग में, आज के समय में भारतीय संस्कृति को थोड़ा हम ओपन करके देखने की कोशिश करें, तो मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से आता हूँ। पिछले दिनों हमारा ओरिएंटेशन था, नई जनरेशन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं, तो हमने इनवाइट किया था अपने जो बालाजी वेफर्स के फाउंडर हैं, और मुझे लगता है कि हम में से सभी लोगों ने बालाजी वेफर्स के प्रोडक्ट को यूज़ किए ही है। भारत की ऐसी कंपनी बालाजी वेफर्स बनाई कि उन्होंने विदेशियों को नाकों चने चबवा दिए हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमें वो लेज़ वाली वेफर मिलते थे, और आज लेज़ का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने अपनी बात में आज की कंपनी का वैल्यूएशन भी बताया कि हम जीरो से शुरू किया, हमने 300 रुपये हमने सिनेमा हॉल से चालू किया, और आज कंपनी 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे खड़ी है। अगर आज हम चाहें तो आज उसको हम मर्ज कर सकते हैं। जब वक्तव्य खत्म हुआ तो आखिरी में उन्होंने थोड़ा समय दिया कि आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने पूछा कि बालाजी वेफर्स का नाम बालाजी वेफर्स ही क्यों? वो लेज भी हो सकता था, वो केज भी हो सकता था, जो कि आजकल इंग्लिश वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है। अजीब वो गरीब नाम सुनाई देते हैं। तो जब ये प्रश्न उन्होंने सुना तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्नित हुए, और बोला अभी तो मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन इस प्रश्न पे मैं आपको आधे घंटे और बोल सकता हूँ। केवल बालाजी नाम क्यों है इसके ऊपर। और उन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया कि बालाजी नाम पवन सुत हनुमान का नाम है, और जब चर्चा चल रही थी कि अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को हम कैसे, तो जब हम बालाजी की तरफ देखते हैं, पवन सुत हनुमान की तरफ देखते हैं, तो उनके अंदर बल है, विद्या है, धर्म है, नवनिधि के दाता, सब कुछ है। एक चीज ऐसी है जो नहीं है, वह है अहंकार। तो हमने उसको अपना मंत्र बना लिया। इसलिए हमने बालाजी को केंद्र में रखकर बालाजी वेफर्स की शुरुआत की, और आज भी बालाजी वेफर्स से लगभग 1.5 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जिनका घर का चूल्हा जल रहा है। उनका कहना है कि यह परिवार बढ़ता जा रहा है क्योंकि बालाजी से हमने प्रेरणा ली है और अहंकार नहीं है हमारे भीतर। तो मैं उसी प्रश्न पे आऊंगा जिसकी चर्चा सरसंघ चालक जी अपने वार्तालाप में कर रहे हैं कि हमारा केंद्र जो है भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान रामायण और महाभारत है। तो जब गुरु पूजन और समर्पण, ये दो शब्द हम देखते हैं, तो हमें रामायण भी याद आता है और हमें महाभारत भी याद आता है। तो इसी दो शब्दों पर आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे, जो भी हमारे पास समय है, ताकि आने वाला जो नया स्वयंसेवक है, अभी प्रारंभिक वर्ग कंप्लीट हुआ है, और खासकर संघ का जो
ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। इस साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो चुका है सभी जगहों पर। तो कुछ नए स्वयंसेवक जुड़ेंगे, कुछ यंग माइंड जुड़ेंगे, तो उनको भी यह विषय बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि समर्पण का अर्थ क्या है, गुरु पूजन का अर्थ क्या है, क्योंकि गुरु पूजन अभी आने ही वाला है तुरंत। क्योंकि नए स्वयंसेवक हैं, अभी उन्होंने संघ को समझा नहीं है, और पहले ही दिन अगर हम गुरु दक्षिणा की बात करते हैं तो उनको लगेगा कि यार ये भी कोई संगठन है। तो थोड़ा इस पे हमें उन्हें एजुकेट करने की आवश्यकता है, एक होलिस्टिक व्यू में, लार्जर व्यू में, भारत की संस्कृति को केंद्र में रखते हुए कि जो समर्पण है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समर्पण नहीं है। तो समर्पण को पहले हम समझेंगे, और जहां भी आपसे स्वयंसेवक जुड़े उनको समझाएंगे भी कि समर्पण 5 तरह के समर्पण हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि समर्पण को डिफाइन करो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, जब यह प्रश्न मैंने चैट जीपीटी को डाला यहाँ आने से पहले, क्योंकि वो इतना सुलभ है, हमारा काम बहुत आसान कर देती है। सिर्फ समर्पण को समझने के लिए मुझको 5 पुस्तकें पढ़नी पड़ती, लेकिन मैंने जब चैट जीपीटी को कहा तो उसने दुनिया भर के अवेलेबल रिसोर्सेज को कंपाइल करके मुझे वो समरी बना के उसने मुझे दे दिया। तो वो कहता है कि समर्पण भारतीय संस्कृति के पक्ष में अगर देखें, हम उस लेंस से देखें, भारतीय संस्कृति के लेंस से देखें, तो समर्पण को 5 भागों में हम समझ सकते हैं। तो उन 5 भागों को अपनी संस्कृति के कुछ उदाहरणों के साथ हम देखेंगे। पहला कहता है कि शारीरिक समर्पण, यानी कि स्वयंसेवक। भारतीय संस्कृति में अगर हम हनुमान का नाम देखें, जिनकी बात हमने की, हमें वह दृश्य याद है जब लक्ष्मण को ब्रह्म बाण लगा हुआ है और वह मृत्यु शैया पे लेटे हैं और भगवान राम उनका सर अपने जांघे पे रखकर विलाप कर रहे हैं। ऐसे में कोई सुझाव, कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, भगवान स्वयं विलाप कर रहे हैं और उनको इसका हल चाहिए। हल भी मिला, जो वैद्य आए उन्होंने बताया कि ये बूटी चाहिए, संजीवनी बूटी चाहिए, तो हल हो सकता है, इनका जीवन बच सकता है। लेकिन वो लाए कौन, आएगा कैसे, पहुंचेगा कैसे, समस्या बड़ी थी। ऐसे में हनुमान सामने आते हैं और वह जिम्मेदारी लेते हैं कि आप मुझे बताइए संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, मैं लेकर आऊंगा। हम सभी को कहानी पता है। हनुमान उस पर्वत पे जाते हैं, लेकिन समस्या वहां फिर खड़ी होती है कि उनको पहचान नहीं है कि संजीवनी है कौन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर हनुमान ने क्या किया, अगर हम आप होते, कोई दूसरा मैनेजर होता आज के मॉडर्न युग का, तो वो खाली हाथ वापस आता और मैनेजर को बोलता, बॉस को बोलता कि महाराज मैं गया तो था वहां पर जैसा आपने बताया, लेकिन समस्या ये हुई कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो कोई एक्सपर्ट हो मेरे साथ लगाइए जो मुझे पहचान के बता सके। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर संजीवनी बूटी इस पर्वत पर कहीं है तो इस पर्वत को ही मैं उठा के ले चलता हूं। इतना बड़ा पहाड़ हाथ के पंजे पर उठाकर इतनी दूरी तय करना आसान काम नहीं है। एक पानी का ग्लास हम ऐसे पकड़ के थोड़ी देर के लिए हाथ उठा के देख सकते हैं कि कितना कठिन हो जाता है। 2 मिनट के बाद, अभी आज सुबह हम योग व्यायाम कर रहे थे एक शाखा में, तो उसमें हाथ उठाने का और ये कंधे का एक्सरसाइज हुआ, थोड़ी देर में सबके हाथों में दर्द होना चालू हो गया। तो हम अगर अपने आप को रखकर देखें कि उस पूरे पहाड़ को हाथ के पंजे पर उठाकर उतनी दूरी तय करना, इसमें शारीरिक समर्पण की आवश्यकता तो होगी। तो हमारी संस्कृति कहती है कि शारीरिक समर्पण, और वही संघ के हमारी शाखाओं में भी दिखता है। हम सभी आज यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए, निश्चित रूप से इसमें एक शारीरिक समर्पण तो है। हमने अपना काम छोड़ करके घर से हम यहाँ पर आकर आज मिले हैं। तो समर्पण में पहला हमारी स्वयंसेवकों से अपेक्षा है कि शारीरिक समर्पण हो, क्योंकि समर्पण से चरित्र का निर्माण होता है। अगर बौद्धिक विकास की बात करें तो अगर समर्पण नहीं है तो विचार का भी विकास नहीं होगा, भावना का भी विकास नहीं होगा, देशभक्ति भी नहीं होगी। फिर वह ये सेमल का फूल होता है वैसे दिखेगा बड़ा रंग बिरंगा, लेकिन उसमें सुगंध कुछ भी नहीं होगा, पता कुछ भी नहीं रहेगा। जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और पेरेंट्स भी उनको एक्सेंट भी सिखाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी सोसाइटी में 2-4 बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं। मैंने एक दिन से पूछ लिया कि 5 हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका नाम बताओ। तो उनको फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसके नाम पता ही नहीं है। कैसी जनरेशन आ रही है। तो समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक भाव का निर्माण नहीं होगा, तब तक विचार का निर्माण नहीं होगा, और यह नहीं होगा तो हम एक आदर्श समाज की भी स्थापना नहीं कर पाएंगे।
हम सभी चाहते हैं कि एक आदर्श समाज बने, एक आदर्श विद्यालय हो, एक आदर्श वर्क प्लेस हो, आदर्श कंपनी हो, आदर्श लोग हो, लेकिन हम में से वह आदर्श कौन बन के दिखा सकता है, ये बड़ा चैलेंज है। अंग्रेजी की एक मैगजीन आती है रीडर्स डाइजेस्ट, मंथली आती है, उसमें एक कोट छपा, उसमें लिखा थी द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स इन द स्काई। जो आदर्श हैं वह आसमान के तारों के जैसे हैं, पहुंचना बड़ा कठिन है, दे आर आउट ऑफ रीच, वैसा बनना बड़ा मुश्किल है। पूरा समाज चाहता है कि शिवाजी महाराज होने चाहिए, महाराणा प्रताप होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे घर, ऐसे समाज बनाने के लिए हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। और मैं कोट कर रहा हूं, एक पुस्तक है भविष्य का भारत, जो कि पूज्य सरसंघ चालक जी ने लिखी है। उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि अगर हम आदर्श समाज तो चाहते हैं, आदर्श क्षेत्र चाहते हैं, आदर्श राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन अपने घर में कोई आदर्श व्यक्ति बनना नहीं चाहता, तो वह जिम्मेदारी संघ ने उठाई। और संघ का लक्ष्य यह है कि हर बस्ती तक, हर उपबस्ती तक 10 ऐसे स्वयंसेवकों का एक टोली बने जो अपने चरित्र के साथ आदर्श हों, अपनी वाणी से आदर्श हो, अपने कर्म कलापों से आदर्श हो। तो ऐसी छोटी छोटी टोली जब सभी बस्तियों में ऐसे स्वयंसेवकों की बनने लगेंगी, तो वह 10 स्वयंसेवक अपने इर्द गिर्द में 5 और को इन्फ्लुएंस करेगा, अपने विचार से, अपने चरित्र से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से। फिर वह संख्या बढ़ती जाएगी, फिर वह राष्ट्र के स्तर तक आएगी, और फिर हमारा राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र बन पाएगा। तो उसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। और 1928 की बात है, जब संघ को शुरुआती दिनों में, अभी आप कल्पना करिए कि 1925 का भारत कैसा रहा होगा। हम कितने तरह से आपस में बटे हुए होंगे, एक साथ 10 लोग एक तरफ चलना असंभव। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रैक्टिसेस के नाम पर हम पूरी तरीके से टूटे हुए, बिखरे हुए एक समाज के तौर पर थे। और 1928 में जब 25 के बाद 2-3 साल संघ का कार्य करते करते हो गया, तो सरसंघ चालक जी ने अपनी किताब में लिखा है कि पहली बार जब हमारा पथ संचलन निकला, जिसमें कि 21 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, 21 से 22 स्वयंसेवक थे, वो पहला पथ संचलन था। और जब 21 लोगों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर एक दिशा में जाते हुए लोगों ने देखा, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतनी भारी संख्या में एक साथ लोग जा रहे हैं, एक दिशा में एक साथ कदम बढ़ा के। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, यार ये तो संभव हो सकता है, और ये कौन कर रहा है? तो पता लगा डॉक्टर हेडगेवार। तो जिन लोगों ने नोटिस किया, वो 10-5 लोग शाम को उनके घर पहुंच गए, और उन्होंने बड़े उत्साहित होकर डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, अब तो 20-22 लोग हो गए, और हम 10 लोग मिलकर 32-35 लोग हो गए, अभी क्या करना है बताइए। उनको लगा कि शायद खुरपाती दिमाग है, कुछ तो होगा इनके दिमाग में, संगठन बना रहे हैं, कुछ क्रांति करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि हम 50 लोग हो गए हैं, अब बताइए, हमें आदेश दीजिए क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 50 को 100 करना है। तो वो तो कुछ और अपेक्षा कर रहे थे कि कल से आंदोलन करना है, कल से हमें पुतले फूकने हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 50 को 100 करना है। तो बोले, अच्छा 100 भी हो जाए तो? बोला 100 को 500 करना है। बोला 500 हो गए तो क्या करना है? करना क्या है? बोले 5000 करना है। बात चलते चलते 5 करोड़ तक गई। वो सभी झल्ला कर, करना क्या है ये तो बताइए। बोला यही करना है, हमको अलग से एक संगठन खड़ा नहीं करना है, पूरे समाज को संघ बनाना है, ये लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य पर जब हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाए, जब हनुमान को पता हो गया कि संजीवनी यही है, तो समर्पण भी आता है। लक्ष्य अगर हर स्वयंसेवक को पता हो जाए तो समर्पण भी आता है। समर्पण आने का तरीका पहला है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर हम अर्जुन और कृष्ण के संवाद को देखें, जब उस मैदान में गीता के ज्ञान के पहले हो रहा है, ड्यूरिंग दैट, जहां पे गीता, तो उसके मन में शंका है, उसके मन में प्रश्न है, उसके मन में तमाम तरह के प्रश्न हैं। कारण क्या था? उसका लक्ष्य क्लियर नहीं था। करना क्या है, क्यों करना है, क्यों मारना है इनको, इतने प्रश्न थे कि उस पर इतने अध्याय, केवल प्रश्न ही हैं उसके सारे अध्यायों में। और फिर जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मैं कर सकता था मैंने किया, अब तुझको जो उचित लगे कर, तब वह कहता है अब आप जैसा कहे वैसा करूंगा। यानी कि जब उसका लक्ष्य क्लियर हो गया, क्यों करना है, उसकी शंकाएं समाप्त हो गईं, तो फिर उसका सामर्थ्य, जो उसका समर्पण था, वह जाग उठा। तो पहला है
शारीरिक समर्पण। मैं बोर तो नहीं कर रहा? नहीं। तो मुझे बताइएगा अदरवाइज। तो शारीरिक समर्पण के लिए हमें आवश्यकता है कि श्रमदान करें। जितने भी हमारे सेवा के कार्य हो रहे हैं उसमें हमने देखा अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, स्वयं प्रेरणा से, बिना किसी पॉपुलैरिटी की अपेक्षा किए हुए जितने स्वयंसेवकों ने वहाँ पर भाग लिया। कोई आईसीयू देख रहा है, कोई रेस्क्यू देख रहा है, स्वयं से, अपने आप से। वह शारीरिक समर्पण के साथ साथ कुछ तो और है, और चैट जीपीटी कहती है वह है भावनात्मक समर्पण। भाव का समर्पण होना पड़ेगा। भाव का समर्पण भी तभी होगा जब लक्ष्य सबको क्लियर है, और लक्ष्य यही है कि अलग से संगठन बनाना नहीं है। हर टोली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, हर बस्ती उपबस्ती में 10 स्वयंसेवकों की ऐसी टोली हो जिसको देखकर लोग कहें कि इसके जैसा बनना है अपने बेटे को। इसका चरित्र है, इसका कर्म है, इसकी वाणी है, इसके काम करने का ढंग है। तो फिर समर्पण आएगा, भाव का समर्पण। फिर पेरेंट्स भी सामने से बच्चे को डाल के जाएंगे कि अपनी शाखाओं में इसको रखिए, और हो भी रहा है आज ऐसा। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, मेरे घर हमारे जो नए प्रचारक हैं विस्तार के, प्रियांक जी का भोजन था। काफ़ी देर हो गई चर्चा करते करते, क्योंकि वो एक अच्छे लिसनर हैं, एक्सेप्शनल लिसनर, और मुझे बोलने का कीड़ा काटे हुए रहता है हमेशा। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है। मेरा एक सत्र जो है 3 घंटे का होता है बिना ब्रेक के। तो बोलते गए बात होती रही और सुनते रहे। 12 बज गए बैठे बैठे। उन्होंने कहा चलते हैं। फिर हम नीचे उतरे, तो नीचे जो हमारी सोसाइटी है उसमें जितने भी एल्डर्स हैं, वो मैंने देखा है सभी सोसाइटीज़ में रात में देर तक वो वहाँ पे बैठते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। तो जब नीचे उतरे तो मैंने उनका परिचय कराया कि आप मिली आज के आधुनिक ऋषि से। संघ के प्रचारक हैं, नटराज विस्तार के, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो भावनात्मक रूप से सिर्फ परिचय से इतने जुड़ गए कि उन्होंने कहा कि आप नीचे लेके आए होते, हम सभी इनके साथ बात करना चाहते हैं। कोई जानता नहीं उनको, लेकिन यह भाव का समर्पण ऐसे हुआ जैसे संघ ने उस लक्ष्य को पूरे समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम कोई अलग संगठन बना करके कोई आंदोलन करने के लिए नहीं निकले हैं। हमें कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा लक्ष्य क्लियर है, चरित्र का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, और यह चरित्र जहां भी रहेगा वह उसको आदर्श समाज के तौर पर बना पाएगा। जो रीडर डाइजेस्ट कहती है कि स्टार्स दे आर आउट ऑफ रीच, संघ कहता है दे आर विद इन रीच। हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो भावनात्मक समर्पण। तीसरा कहता है विचार का समर्पण। हमें इस विचार के साथ जोड़ना होगा जो संघ का विचार है। हम किस लिए निकले हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हमारी विचार हमारी संस्कृति है, और उसी संस्कृति को केंद्र में रख करके आज आधुनिक युग में भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जा सकता है अगर उस विचार को हम केंद्र में रखें। इसका एक ताज़ा उदाहरण मुझे पिछले हफ्ते बालाजी वेफर्स के तौर पर दिखाई दिया, और पूरी कहानी उन्होंने जिस तरह से बताई वह एक अपने लेवल पे एक अलग ही बौद्धिक है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे परिवार को जहर खाने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि हमने ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, हमने कुछ मशीनें मंगाई, और वो मशीनों पैसे लेकर के वो पूना से आए थे, वो भाग गए, मशीनें चालू भी नहीं किया। 10 लाख का लोन था SBI का हमारे ऊपर, अगले दिन बैंक चढ़ गया। लेकिन हमने हार नहीं मानी, बहुत बुरा समय आया। एक बार फिर उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ टाई अप किया, मशीन मंगाई, 40 लाख का लोन लिया उन्होंने। सेम रिपीट हुआ, मशीन चली नहीं, और जो वेंडर था वो भाग गया। इस बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब भारत के साथ तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ चरित्रवान लोग नहीं हैं, कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर वो विदेश से मशीन लेके आए। तो हमारा जो चरित्र है वो इतना गिरता जा रहा है, और उसके लिए हमें अपनी स्वयंसेवकों को तैयार करना है, उसके ऊपर काम करना है, और उसमें हमारा जो समर्पण का विषय है वह हमारे आज से नहीं सनातन काल से है। तो शारीरिक समर्पण, भावनात्मक समर्पण, विचार का समर्पण, तब आता है आर्थिक समर्पण। सीधा आर्थिक समर्पण पे बात नहीं होगी। राजा हरिश्चंद्र को अगर उनकी कहानी को हम देखें, सत्य की स्थापना के लिए उन्होंने पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र को, जो भी उनके पास संपत्ति थी, उन्होंने उसको दांव पे लगा दिया। आर्थिक समर्पण, धर्म की स्थापना के लिए, अपने सत्य की स्थापना के लिए। इस पे भी बड़ी चर्चा हुई जब संघ बढ़ने लगा, कार्य बढ़ने लगा। शुरुआत में तो डॉक्टर जी ने अपने पॉकेट के खर्चे से, हम सभी ने कहानियां सुनी हैं, अपने खर्चे से संघ का सारा कार्यभार देखते थे। लेकिन धीरे धीरे कार्य बढ़ने लगा, प्रचारक बनने लगे, लोग निकलने लगे, अलग अलग शाखाएं लगने लगी। तो अब जरूरत महसूस हुई कि अब इसके खर्चे कैसे मेंटेन किए जाएंगे। तो जो संघ की एक परिपाटी है कि एक मुक्त चिंतन होगा, सबके साथ डिस्कशन होगा, सबके साथ विचार होकर के निर्णय आएगा। तो शाखा में जब इस बात को रखा गया तो बहुत सारे स्वयंसेवकों ने बहुत प्रकार के अपने विचार रखे। किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो कार्य जो है हिंदू समाज का है,
हम तो कर रहे हैं हिंदू समाज का कार्य, तो क्यों ना हम हिंदू समाज से इसके जो भी खर्चे हैं वो लें। जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो आवश्यक रूप से देंगे, हमको धन देंगे। अगर हम होते शायद वहां पर एक स्वयं सेवक के तौर पर, तो हमारी भी सोच यहीं तक जाती। किसी ने कहा कि ये तो हमारा अपना काम है, तो क्या हम अपने काम के लिए किसी से धन लेते हैं बाहरी से? हमारे घर में शादी हो, हमारे घर में कोई प्रसंग हो, तो क्या हम बाहर से चंदा लेके आते हैं? हम अपने पैसे से करते हैं, तो हम इस कार्य को अपने पैसे से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो चंदा शब्द था वो थोड़ा गंदा शब्द था, उसमें एक देने वाले का अपर हैंड और लेने वाले का हाथ नीचे था। इस विचार को जब भारतीय संस्कृति में ढूंढा डॉक्टर साहब ने, तो पता लगा कि हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा की परंपरा है। पूरे वर्ष भर गुरु आपको सिखाता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वर्ष के अंत में गुरु दक्षिणा की परंपरा है। और अगर गुरु दक्षिणा की परंपरा देखें तो गुरु दक्षिणा भी गुरु के द्वारा अपेक्षित दक्षिणा होती है। वह शिष्य डिसाइड नहीं करता कि आपको क्या देना है, वह गुरु डिसाइड करता है कि मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने एकलव्य का है। एकलव्य ने जब गुरु की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या को सीखी, और जब गुरु ने मांगा कि इसकी दक्षिणा क्या दोगे, बोला महाराज आप बताइए, गुरु हैं आप। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांगा। तो शारीरिक समर्पण था, तब वो अंगूठा दे पाया। और गुरु दक्षिणा की परंपरा थी, तो वो सहर्ष तैयार हुआ। तो हमें आर्थिक जो समर्पण है, जो संघ को हम गुरु पूजन के दिन परम पूज्य भगवा ध्वज के सामने रखते हैं, वह एक दक्षिणा स्वरूप में, गुरु दक्षिणा के स्वरूप में रखते हैं। और वो आज से नहीं, आदिकाल से, सनातन काल से हमारी प्रथा का हिस्सा है। लेकिन यह ऐसा समर्पण नहीं है कि एक दिन के लिए हो, एक रात के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, ऐसा नहीं चाहिए। अतत समर्पण, कंसिस्टेंटली, जीवन पर्यंत। इसीलिए संघ कहता है कि एक बार आपने ध्वज प्रणाम कर लिया तो आजीवन स्वयं सेवक हैं। आने का मार्ग तो खुला है, लेकिन जाने का मार्ग बंद है। तो आजीवन समर्पण हमारा होना आवश्यक है। तो सतत समर्पण, आर्थिक समर्पण, शारीरिक समर्पण, विचार का समर्पण और भावनात्मक समर्पण, ये 5 समर्पण है जिसकी हम अपेक्षा अपनी शाखाओं में, अपने कार्यक्रमों में, अपने स्वयंसेवकों के साथ करते हैं। अब बात आती है गुरु पूजन की। मैं कल्पना कर रहा था जो कि डॉक्टर साहब का विजन कितना दूरदृष्टि होगा। इतने बड़े लीडर इतना बड़ा कार्य क्यों कर पाए? क्योंकि अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारी नज़र सिर्फ इतनी दूर तक देख सकती है, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। अगर हम अपनी नज़र से देखना चाहें तो हम उस लाइट तक देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2nd फ्लोर पे बैठा हो तो उसकी देखने की सीमा थोड़ी बड़ी हो जाती है। कोई 5वें फ्लोर पे बैठा हो वो और दूर तक देख सकता है। और जो जितनी दूर तक देख सकता है वही लीडरशिप क्वालिटी कहलाती है। तो जो स्वयंसेवक इतना देख पा रहे थे कि हम हिंदू का काम कर रहे हैं, हिंदुओं से चंदा लेना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें खुद अपनी पॉकेट से देना चाहिए, लेकिन जो ऊपर बैठा था वह और दूर तक देख सकता था कि नहीं, हमें गुरु दक्षिणा का रूप में स्थापित करना चाहिए। फिर प्रश्न यह आया कि गुरु कौन होगा, गुरु की परिभाषा क्या है? तो गुरु की परिभाषा यह है कि गु और रु 2 शब्दों से मिलकर बनता है। गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की तरफ मार्ग दिखाए, ले चले, वह गुरु है। तो शाखा में जब चर्चा चली तो सभी स्वयंसेवकों ने स्वतः रूप से यह मान लिया कि गुरु के स्थान पर तो डॉक्टर साहब ही रहेंगे, क्योंकि वही उन्होंने स्थापना की है, वही मार्ग दिखा रहे हैं। इस पर भी खूब चर्चा हुई। किसी ने कहा कि गुरु रामदास जी हमारे गुरु होंगे, जो कि शिवाजी महाराज के गुरु थे। लेकिन उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का जो विजन है, जो दूरदृष्टि है, उसके मन में क्या चल रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को हम गुरु के तौर पर स्थापित करते हैं तो हो सकता है कि आज वह व्यक्ति एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहा है, एक आदर्श के तौर पर समाज में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें भविष्य का कुछ अंदाजा नहीं है, भविष्य का कुछ पता नहीं है। उसके ऊपर कल को कोई लांछन लग सकता है, कोई आरोप लग सकता है, कोई कमी आ सकती है। व्यक्ति को अगर हम एक गुरु के तौर पर स्थापित करेंगे तो यह सही निर्णय नहीं हो सकेगा। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो सनातन हो, भारतीय संस्कृति से जिसका केंद्र हो, और जिस पर कभी किसी प्रकार का कोई आरोप, कोई लांछन, किसी प्रकार का कोई दाग लगने नहीं पाए। और इस विचार से उस समय में गुरुजी ने यह प्रस्ताव रखा, डॉक्टर साहब ने यह प्रस्ताव रखा कि गुरु के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ एक तत्व ही हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और तब आता है हमारे परम पूज्य भगवा ध्वज को गुरु के तौर पर स्थापित करने की परिपाटी की व्यवस्था।
क्योंकि परम पूज्य भगवत ध्वज एक ऐसा ध्वज है जिस पर आदिकाल सनातन धर्म से आज तक ना तो किसी प्रकार का कभी कोई आरोप, ना लांछन, ना किसी प्रकार का कोई चारित्रिक दोष लगा है, और आगे भी या आगे आने वाले सनातन समय तक किसी प्रकार का कोई दोष लगने की संभावना भी है। तो परम पूज्य गुरु के स्थान पर जब तत्व की स्थापना हुई, भगवत ध्वज की स्थापना हुई, और उस समय से आज तक हमारे गुरु के रूप में भगवत ध्वज को हम देख पा रहे हैं, जो कि आने वाले गुरु पूजन के दिन भी हम गुरु के तौर पर परम पूज्य भगवत ध्वज का पूजन करने का हम कार्य करते हैं। तो हमारी संस्कृति से आप जितने डीप हम जाते हैं, क्योंकि जब तक आज का जो नवयुवक है, आज का जो स्वयंसेवक है, वह मॉडर्न युग का स्वयंसेवक है, हर चीज तुरंत गूगल पे वेरीफाई करता है, वो मानता नहीं है, प्रश्न करता है। तो अगर उसके भीतर समर्पण लाना है तो हमें उसको कन्विंस करना होगा कि आज हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। आप याद करें, मुझे ध्यान में आता है कि जब मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा होऊंगा, उस समय जब यह कहानियां हम सुनाते थे कि एकलव्य था जिसने गुरु की प्रतिमा बना करके धनुर्धर में बड़ा धनुर्धर बना, इतना बड़ा स्किल सीखा उसने, तो हमें अंधविश्वासी और क्या क्या कह करके हमारे ऊपर मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज अगर मॉडर्न युग को देखें, अभी 2 महीने पहले मैंने बांसुरी सीखनी शुरू की, एक स्किल है, और मैं कहीं नहीं गया, अपने लिविंग रूम में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो से मैंने सीखा, और आज फेयरली अच्छा बजाता हूँ मैं। तो जब एकलव्य कहता है कि गुरु की प्रतिमा बना करके मैं धनुर्धर बना, तो हम हंसी उड़ाते थे। आज उसको जब हम कहते हैं कि YouTube पे सिर्फ उसकी छवि देखकर, उसके वीडियो देखकर आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, और उसके प्रमाण ऐसे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कितने गजब का परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिना किसी गुरु के, सिर्फ और सिर्फ YouTube के वीडियोस से। तो जब हम उनको कन्विंस करते हैं, जब उनको लॉजिक देते हैं कि जो समर्पण है, जो गुरु पूजन है, जो हमारी प्रथा है, ये क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, तब वह समर्पित होता है। फिर हमें उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, फिर वह स्वयं खिंचा हुआ चला हुआ आता है। तो हमारे आने वाले गुरु पूर्णिमा के दिन जब हम स्वयंसेवक, जितने भी हमारे स्वयंसेवक, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है गुरु पूजन का, खासकर शाखाओं में, कि लगभग हमारी यादी में आने वाला हर स्वयंसेवक आता ही आता है, पहुंचता है। यह एक प्रथा ही है, क्योंकि गुरु पूजन के दिन अगर कोई बहुत अनिवार्य कारण ना हो तो उस दिन संख्या हमारी पूरी यादी के अनुसार होती है। इसलिए वह एक अच्छा मौका है जहां पर हम आने वाले स्वयंसेवकों के साथ थोड़ी चर्चा करके हम अपने सनातन संस्कृति को उससे जोड़ें। अभी पता नहीं आप में से किन लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं, पिछले हफ्ते एक वीडियो आया जो जम्मू कश्मीर में, अभी इस बार प्रारंभिक वर्ग का एक वीडियो है, देखा है आपने किसी ने? हाँ, देखा है आपने? आप उस वीडियो को देखें, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का अनुशासन है, जिस तरह का शिविर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगा शायद ये राम के वनवास के समय का शिविर का लक्ष्य एक दिखाई दे रहा है। कितनी डिसिप्लिन रही होगी जब राम वन में गए होंगे, क्योंकि राम जब वन में गए तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जब वो महलों में थे तो राजा राम थे, लेकिन जब वन में गए, जब अनुशासन आया उनके अंदर, जब उनके शरीर को श्रम आया, तब जाकर के वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो प्रारंभिक वर्ग जो 3 दिन के लिए जो नए स्वयंसेवक आए, और जम्मू कश्मीर का वह वीडियो आप देखें, जिस तरह से उन्होंने शिविर लगाया है, जिस तरह से उन्होंने, और बिल्कुल सादगी की तरह, कोई उसमें आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का, जमीन पे बिस्तर लगे हैं। तो हमें ध्यान आता है कि शायद राम भी जब जंगल में रहे होंगे तो इसी शिविरों में, इसी तरीके से, इसी अनुशासन के साथ, तो वह झलक हमें मिलती है। तो हमारी जो शिविर है उसमें भी हमारी सनातन संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जिसमें कि एक हमारा शिक्षक होता है, मुख्य शिक्षक होता है, और 7 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, जो भी हमारा वर्ग है, उसमें एक अनुशासन के साथ आप देखें, संघ का समर्पण देखें। एक यंग लड़का स्वयंसेवक खड़ा होकर कहता है संघ उत्तिष्ठ, और सभी उठ खड़े होते हैं, अर्धवृत, एक कमांड के ऊपर पूरी बटालियन मूव कर रही है। ये अनुशासन ही तो है। तो हमारा जो समर्पण है, उस समर्पण को लाने के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता है। अनुशासन होगा तो समर्पण आएगा। और अगर वह स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से, संघ के कार्यक्रमों से, संघ के साथ जुड़ने के बाद उसको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देता है, और ऐसे स्किल वो डेवलप करता है जो अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल कर सके, अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने जहां पर पढ़ाई कर रहा है वहां पर अगर वो यूज कर सकता है,
तो फिर यह एक ओपन विश्वविद्यालय के तौर पर काम करेगा, जिसमें कि किसी भी स्किल का कोई चार्ज लिए बिना एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण, कल को ऐसा होना चाहिए कि जहां पर भी वह है। अभी हमारे एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया। परसों चूंकि वो आए थे यूनिवर्सिटी में अपना डिग्री लेने, तो मेरी मुलाकात हुई और थोड़ी चर्चा हुई उनके साथ। तो वो अभी पार्ले में उनका सिलेक्शन हुआ, और यहाँ पर एक तालुका है आई थिंक राजूला में उनका इस समय कार्यक्षेत्र है पार्ले, और 1 साल हुए उनको काम करते हुए। और अभी पिछले हफ्ते कंपनी ने उनको गोवा भेजा था, फुल्ली स्पॉन्सर्ड कंपनी के द्वारा। 3 दिन का उनको ट्रेनिंग, लर्निंग, फ्लाइट से आने जाने सारी व्यवस्था। बड़े खुश, बड़े प्रसन्न होकर मिलने आए थे। तो थोड़ी मैंने चर्चा की कि कैसा चल रहा है, क्या आपको वर्क प्लेस में जो स्किल्स चाहिए और जो संघ की शाखाओं से आपने सीखी है, संघ के कार्यक्रमों को आयोजित करके जो सीखी है, उसमें समानता है। उन्होंने कहा एक डिफरेंस है वहाँ पर, जो संघ में हमें नहीं मिला, वहाँ पे चाटुकार लोग बहुत हैं और चीटर्स बहुत हैं। कहते कुछ और हैं, करेंगे कुछ और, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करना होगा बोलेंगे नहीं। ऐसे लोगों की भरमार है, जबकि संघ में मुझे कभी ऐसे लोगों से मिलना नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, लेकिन आपका व्यवहार तो वैसा नहीं ना। कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारण 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा मैनेजर है वो इतना रिलाई करता है, केवल मैनेजर नहीं, जितने भी हमको जानने वाले, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, वो इस बात को नोटिस करते हैं, ये बंदा थोड़ा अलग है, ये डिफरेंट है, कुछ तो है। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, आज अगर वर्ग है तो होगा, 1 हो 2 हो 3 हो, नहीं भी हो, अगर हमने हाँ कह दिया है, कमिट कर दिया है तो होगा। और यही तो मैनेजर चाहता है कि अगर ये व्यक्ति बोल दे हाँ ये हो जाएगा, तो फिर मुझसे बढ़िया लीडर और कौन हो सकता है। अगर वो टीम मेंबर ऐसा हो, इतना रिलायबल हो कि जो टास्क उसने हाथ में ले लिया, अगर उसने हाँ बोल दिया है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि ये होके ही रहेगा, तो फिर इससे बेहतर टीम मेंबर मिलना संभव ही नहीं है। तो मैं ये कहने चाहता हूं कि अगर स्वयंसेवक जुड़ता है तो उसको इस बात का ज्ञान हो कि जो स्किल्स वो यहाँ सीख रहा है वह उसके वर्क प्लेस पर, उसके कार्यक्षेत्र में उसके बेहतर के लिए ही काम होगा, यूज होगा। और वह कॉन्फिडेंस, वह व्यक्तित्व, पिछले 15 अगस्त में उनको हमने एक टास्क दिया था कि 15 अगस्त में आपको एक गेम खिलाना है। वो तो खुश हो गए। गेम तो मैं अपने शाखाओं में मैंने कितना खिलाया, आप मुझे बताइए कौन कौन होगा। मैंने कहा उसमें वाइस चांसलर होंगे, उसमें प्रो वाइस चांसलर होंगे, एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार होंगे, पूरी यूनिवर्सिटी के टॉप 20 लोग होंगे। अब उस व्यक्ति का, यंग लड़का, कॉन्फिडेंस देखिए। वो सारा मटेरियल कार्यालय से लेके आया और वो पछाड़ बॉल वाली प्रतियोगिता कराई। उसके वीडियोज हैं, देखने जैसे हैं। इतना सिंपल, बिना किसी इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट के, उस स्वयंसेवक ने ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस उस खेल के माध्यम से पैदा किया कि अभी हर 15 अगस्त में बोलते हैं कि वो गेम कराओ, वो कहाँ पर है, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है हमारे पास। तो तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो स्वयंसेवक है, जो संघ की शाखाओं से ट्रेनिंग होकर निकलेगा, वो अपने कार्यक्षेत्र में पहचाना जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि अगर उसके सामने वाइस चांसलर भी है तो उनको भी कमांड दे करके गेम खिला सकता है। यह उसका व्यक्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को, उस स्वयंसेवक को, उस कार्यकर्ता के बेहतरी के लिए हम ये जो आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम उसको एक टास्क देते हैं कि तुम आज गीत कराओगे, तो गीत के पीछे का विज्ञान क्या है? भारतीय संसद में जो लीडर्स हैं, वो कोई शेरो शायरी कर रहा है, कोई गीत बोल रहा है, कोई मोटिवेशनल, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी बात हम 15 मिनट बोल के बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, वह सिर्फ गीत की 2 लाइनें अगर बोल दी जाए तो वह बात पहुंच जाती है सामने वाले के तक। जब एक देशभक्ति गीत को अच्छे लय के साथ अगर कहीं पे भी सुन ले सिर्फ हम कान में, तो पूरे दिन वो हम गुनगुनाते रहते हैं। ये गीत की ताकत है। और इसको पहचान लिया संघ ने बहुत पहले कि हमारा एक घोष वर्ग होना चाहिए, हमारे संघ की शाखाओं में गीत होने चाहिए, क्योंकि गीत बहुत पावरफुल माध्यम है कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। तो ये पता होना चाहिए। जब वो खड़ा होकर के परिचय कराता है, अधिकारी का परिचय कराता है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल। सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। वह स्वयंसेवकों में हम सिखा रहे हैं पहले दिन से, एक लाइन दे करके केवल अमृत वचन बोलना है, सुभाषित बोलना है। उसके पीछे का विज्ञान क्या है कि उसकी भाषा क्लियर हो, उसकी आवाज़ क्लैरिटी आए, उसकी कॉन्फिडेंस उसको पैदा हो। और जब वह यह देख लेगा कि ये मेरे फायदे के लिए सारा हो रहा है, तो उसके समर्पण के लिए हमें बहुत भागना नहीं पड़ेगा। फिर वह सामने से चल कर आएगा कि मैं तैयार हूँ, क्या करना है मुझे बताइए। तो आज के विषय में इन 5 समर्पण को जब भी हम ध्यान रखें, और ये 5 के 5 समर्पण हर स्वयंसेवक में दिखता ही दिखता है।
हम जब शाखाओं में जाते हैं, किसी योजना का हिस्सा बनते हैं, कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उसमें सारे समर्पण दिखा रहे हैं। उसमें विचार का भी समर्पण है, भाव का भी समर्पण है, शारीरिक समर्पण भी है, और वह सतत चल रहा है तो उसमें सतत समर्पण भी है, इनबिल्ट है, उसमें बना ही हुआ है। तो अब की बार जब हम गुरु पूजन करने के लिए जाए तो दक्षिणा को ही सिर्फ एक समर्पण नहीं माने, समर्पण को व्यापक स्तर पर और बड़े स्तर पर हम उसको समझाने का प्रयास करें, और गुरु पूजन के इस उत्सव को जितनी ज़्यादा संख्या में हम संभव हो सके। अभी अक्षय भाई से परसों मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने प्रण लिया कि इस बार की गुरु पूजन की पत्रिका व्हाट्सएप पर नहीं भेजी जाएगी। इस बार की गुरु पत्रिका स्वयं व्यक्तिगत तौर पर हर घर जा करके मैं पत्रिका वितरित करूँगा। इससे क्या है, इससे संपर्क और जो हमारा आत्मीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आत्मीयता बढ़ने का सबसे बेहतरीन साधन है घर पे व्यक्तिगत रूप से मिलना, उनके कार्यक्षेत्र पे मिलना, उनके घर पे जाके मुलाकात करना किसी न किसी बहाने से। और जैसे ही होता है हमारी आत्मीयता बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद जिए हैं अपनी लाइफ में। जब संघ में मैं जुड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था किसी को। पहली मुलाकात मेरी हुई थी, शिवाजी प्रभात की शाखा थी, और दिन में थोड़ी दूर खड़े होकर ऐसे देख रहा था, गेम खेले जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने देखा मेरी तरफ, बोला आ भी जाओ रमवानु छे, आ भी जाओ। और फिर मैं वो बॉल खेलना चालू कर दिया, और उसके बाद डॉक्टर के साथ आत्मीयता बढ़ी, व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ संबंध बने। जब वह घर पे आए, और आज उनका जो संबंध है, जिस प्रकार का भाव है, मुझे लगता है कि शायद अगर वो रात को 2 बजे भी रिंग करे तो किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं होगा कि कहाँ पहुँचना है। तो आत्मीयता तब होगी जब इस तरह का हम प्रण लें। और ये जो व्हाट्सएप है, क्योंकि इतने फॉरवर्ड आते हैं कि उसमें कितने सारे तो दिखते ही नहीं है, लोग खोलते भी नहीं, ओपन भी नहीं होते। तो ऐसी प्रतिज्ञा इन्होंने ली है। इसमें हमारी जहाँ पर ज़रूरत होगी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह हमारा एक समर्पण का कार्य है। इसमें शारीरिक समर्पण भी है, वैचारिक समर्पण भी है, भावनात्मक समर्पण भी है, और इसमें आत्मिक समर्पण तो है ही। आत्मिक समर्पण मीन्स जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमारा खुद का विकास भी होता है, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, खुद का नेटवर्क भी बनता है। और अंग्रेजी की एक कहावत है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितनी ज़्यादा पहुँच है, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आपको जानते हैं, इससे फ़र्क तो पड़ता है। पिछली मन की बात में उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोल दिया। भारतीय एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। वो गदा, मुगदड़ इसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे पुराने सांस्कृतिक जो इक्विपमेंट्स रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो उस पर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने उनको जब अपने मन की बात में जगह दी, आज उनका रुतबा देखिए कितनी पहुंच बढ़ गई। मैंने खुद 2 मुगदड़ ऑर्डर किए, क्योंकि वो जो मुगदड़ है, जब उन्होंने उसकी एक्सरसाइज बताई, किसी भी मॉडर्न जिम की बात कर ले, आज इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो जिम, आधा उसमें जिम का कारण है। जो हमारी संस्कृति के जो एक्सरसाइजेस थे वो पूर्ण होलिस्टिक एक्सरसाइजेस थे, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज था। तो जो तगड़ा रहो का फाउंडर है, उसने अपने वीडियो भी डाले कि जब आप गदा भाजते हैं या मुगदड़ भाजते हैं तो आप अपने बॉडी का सिर्फ मूवमेंट देखिए। तो मैंने मुगदड़ ऑर्डर किया, और मुगदड़ क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको एक आंदोलन के तौर पर अपने मन की बात में भी रखी है। तो जहाँ भी हमारी संस्कृति केंद्र में होगी, वह फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी, और उसका कोई रिकॉर्ड दूसरा कोई उसको कंपीट नहीं कर पाएगा। ये मेरा विचार है, और इसी के साथ आने वाले गुरु पूजन उत्सव पर हम सभी मिलकर गुरु पूजन का उत्सव मनाएं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपना जो समर्पण है उसको दे सके, इसके साथ अस्तु।